हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का दूसरा अध्याय बहुपद। और बहुपद में आज मैं प्रश्नावली 3A में दिए गए प्रश्नों को हल करने वाला हूं। और इस प्रश्नावली में गुणनखंड पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही हुई कि आज हम लोग गुणनखंड सीखने वाले हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है क्या, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और यह रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न है और यह भी गुणनखंड पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न ए क्या कहता है। क्या कहा है इसमें, देखिए, ए क्यूब बी सी माइनस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब। ठीक है, इसमें तीन पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एबीसी 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 तीनों पद में क्या है, एबीसी है। और यहाँ पे बराबर देखिए, देखिए एबीसी कॉमन ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, एबीसी कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा, ये भरना है। ठीक है, तो देखिए ये एबीसी तो तीनों में है, तो ये तो कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या, तो देखिए यहाँ ए क्यूब बी सी है, तो बी सी, तो बी और सी एक एक बार है, तो बी और सी तो बाहर निकल चुका है। ए क्यूब तीन बार है, तो एक बार ए बाहर आ चुका, तो बचा कितनी बार ए, तो दो बार बचा। यानी कि आपको यहाँ लिखना है ए स्क्वायर। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लगाना है। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए ए और सी एक एक बार है, तो ए और सी तो निकल चुका, तो बचा क्या, बी क्यूब। और बी क्यूब यानी कि बी जो है सो तीन बार है, और यहाँ एक बार बी निकल गया, तो बी कितनी बार बता, दो बार बचा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बी स्क्वायर। क्या लिखना है, बी स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस। और इसमें देखिए ए बी अकेले अकेले है, जो कि बाहर निकल चुका है। और सी क्यूब तीन बार है, तो एक बार बाहर निकला, तो कितनी बार बचा, दो बार। यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी रिक्त स्थान में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है, ये बात समझ गए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर बी है, क्या कह रहा है इसको देखेंगे। इसमें भी तीन पद है। पहला पद है एक्स इंटू ए माइनस बी, वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी। इस तीनों पद में आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है। इसका मतलब ए माइनस बी क्या होगा, कॉमन। तो ए माइनस बी ये हमारा कॉमन हो गया। तो बचा क्या, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि पहले से यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि रिक्त स्थान में क्या भराएगा, ए माइनस बी। ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सी देखा जाए, इसमें क्या लिखा है, 9x² माइनस 24x प्लस 16। ठीक है, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको तीन सूत्र यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको पहले से भी याद होगा, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर पहला जो सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक सूत्र ये है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो इसे दो बार आप लिख सकते हैं इंटू में। ठीक है, एक तीसरा सूत्र है, यहाँ पे देख लिया जाए इसको भी। एक सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तीन सूत्र आप जानते ही होंगे पहले से। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम पद, अंतिम पद, और ये बीच वाले को मध्य पद कह सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है, इनमें से हमें देखना है कि किस रूप में है। जिस रूप का होगा उसी अनुसार से ये भरा जाएगा। तो देखा जाए, सबसे पहले करना क्या है आपको, कि इसका वर्गमूल करना है, पहले वाले पद का। तो देखा जाए, इसका जब वर्गमूल करेंगे आप, तो 9x² है, तो 9 का वर्गमूल 3, और x² का वर्गमूल x है। और ये पूरे का वर्ग आप करेंगे, तो 9x² के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो हमें इन दोनों, एक नंबर या दो नंबर जैसा
लाना है, क्योंकि इसमें 3 पद है। कितने पद है? 3 पद। अच्छा, ये लगेगा कब? तो जब पहले पद और अंतिम पद का पूरा पूरा वर्गमूल होगा तभी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी वर्गमूल हो रहा है, 16 का भी वर्गमूल हो रहा है। कितना? 4। क्लियर है बात है? तो यहाँ से अच्छा ये 3x है, ये a कहलाएगा। इसका जो वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल 4 होगा। क्या होगा? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के बराबर हो ही जाएगा। और ये हमारा जो 4 है, ये हमारा b कहलाएगा। अब यहाँ देखिए बीच में 2ab होता है। देखिए इसमें भी 2ab, इसमें भी 2ab। तो ये वाला हो गया a और ये वाला हो गया b। तो 2a की जगह पर कितना? 3x इंटू b की जगह पर कितना? 4 प्लस लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको गुना करके 2 तिया 6 चौक 24 के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब ये सही, मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि यह किस रूप का है, एक नंबर जैसा है या दूसरे नंबर जैसा है। तो देखिए 3x² माइनस 2ab प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर है, उसके जैसा है। यानी कि बी की जगह पर 4 है, ए की जगह पर 3x है, और यहाँ पर 2ab के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इस दूसरे नंबर जैसा होगा। और इसको हम क्या लिखते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? a के जगह पर 3x है तो 3x, और b के जगह पर 4 है तो 4 लिख देना है। 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जो होल स्क्वायर होता है उसको कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं ना। तो 2 बार लिखते हैं, तो देखिए 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे रिक्त स्थान वाला भरने के लिए कहा है, तो आप खुदे बताइए कि हमको कितनी बार आया है? दोनों बार सेम सेम आया है। 3x माइनस 4, तो यहाँ तो पहले दिया हुआ है 3x माइनस 4, और वो खाली जगह थे, वो खाली जगह में क्या भरिएगा? 3x माइनस 4। तो ये बात आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए इसका डी नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें भी इसी प्रकार जैसा ये है उसी प्रकार का ये है, बस ये माइनस में था, ये प्लस वाला है। ठीक है, तो देखिए ये 36 का वर्गमूल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है? 25 है, इसका वर्गमूल होता है ना। ये क्रम बदल के दिया है, अंतिम पद वाले को दूसरे स्थान पे और जो मध्य पद था उसको अंतिम स्थान पे रख दिया है, और कुछ नहीं किया। मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? देखिए 36 का वर्गमूल 6 और एक्स स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल x। इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमारा हो गया 6x, क्या a कहलाएगा। अच्छा, इसका वर्गमूल होता है ना, तो ये 5 का स्क्वायर, ये हमारा b कहलाएगा। यानी जो 2ab यहाँ बीच में है, 2ab बाद में लिखा है, और जो b स्क्वायर वाला भाग है उसको पहले लिख दिया, बस इतना ही किया है। ठीक है, अच्छा ये प्लस है 2ab, a की जगह पर कितना? तो 6x, और b की जगह पर कितना? 5। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 5 छक्का 30, 30 दूना 60, x हो रहा है ना। यानी कि देखिए ये तीनों के तीनों प्लस में है, और तीनों के तीनों प्लस किस में है? इस वाले में है, 1 नंबर सूत्र में। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देख लिया जाए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा क्रम बदल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके जैसा हुआ। ठीक है, अब देखा जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है? 6x, अब बी के जगह पर कितना? 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होता है उसको कितनी बार लिखते हैं? 2 बार ना। तो 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो एगो ब्रैकेट में दिया हुआ है, दूसरा को ब्रैकेट में सेम चीज होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर ही आया है। तो 6x प्लस 5x। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस से बताया है। आप तो आपको क्या करना है? केवल तो यहाँ पर पहला पद देखना है, और इसका देखना है दूसरा का पद, जो वर्ग वर्ग वाला भाग देखना है। उसका वर्गमूल करेंगे, डायरेक्ट यहाँ भर देंगे। देखिए 36x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि पहले से दिया हो उसी के अनुरूप यहाँ भर देना है। तीनों प्लस में है तो प्लस में दोनों भराएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर 2ab के पास में अगर माइनस हो तो इसमें माइनस में भराएगा। क्लियर? बात स्पष्ट है? आइए एक ई नंबर क्वेश्चन है, इससे भी देख लिया जाए। यहाँ पर क्या कहा है? तो ए स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। यह भी सवाल जो है बहुत ही आसान है, इसे भी देख लिया जाए। बड़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा देखिए। इस ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, 25 का, तो इसका 25 का वर्गमूल 5, बी स्क्वायर है तो इसका बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। यानी ए के जगह पर तो ए है, ये है, बी के जगह पर कितना है? 5b है। कितना है? 5b। ठीक है, सूत्र देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अच्छा, होता क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए के जगह पर तो ए है, बी के जगह पर
5b है, तो a प्लस क्या लिखेंगे 5b और a माइनस 5b। क्लियर है, समझ में आ गया है बात। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्या। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और गुणनखंड करने के लिए कहा है। तो देखिए पहले तो आपको मैं पूरी तरह से कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सूत्र पर ही बताएंगे। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अभी अभी जो यहाँ पर मैंने जो सूत्र लिखा, 3 सूत्र, बस यही 3 सूत्र आपको याद रखना है। इन्हीं तीनों सूत्रों में से कोई एक सूत्र इसमें लगेगा। क्लियर है, वो सूत्र मैं यहाँ पर पुनः लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे 2 सूत्र लिख दे रहा हूँ। सूत्र नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सूत्र नंबर 2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस, इसी प्रकार से। क्लियर है, तो या तो ये वाला सूत्र लगेगा, नहीं तो ये वाला सूत्र लगेगा। क्लियर है, अब देखा जाए। सबसे पहले देखिए इसमें कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, तो आपको इसमें से 2 पद ऐसे ढूंढना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा हो। तो देखिए इस वाले पद को देखिए पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है कि नहीं, और इस वाले पद को देखिए पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल हो रहा है इसका पूरा पूरा वर्गमूल। तो क्या करना है, देखिए पहला काम क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है। यानी कि 4y² है, तो 4 का वर्गमूल 2 और y² का वर्गमूल y, यानी कुल मिलाकर इस पूरे का वर्गमूल कितना हुआ, तो ये पूरे का वर्गमूल 2y हुआ। कितना, अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट लगाना है, यहाँ स्क्वायर लगाना है। अब पुनः ये इसके बराबर हो गया, मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, ये 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, मतलब हम इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। अच्छा बीच में देखिए यहाँ भी 2ab, यहाँ भी 2ab, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो जैसा चिन्ह रहेगा सवाल में वैसा चिन्ह आपको लिख लेना है। क्लियर, इसको हमें 2ab के फॉर्म में लिख देना है, रूप में लिख लेना है। तो 2 तो लिखना पड़ेगा, a कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारा a कहलाएगा और ये हमारा b कहलाएगा। तो a हमारा होगा 2y, गुना b क्या कहलाएगा, a प्लस, तो कुल मिलाकर ये इस रूप में हो गया। इस रूप में, तो सूत्र नंबर 2 है उसके जैसा हो गया, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना 2ay और बी की जगह पर कितना 1। क्लियर है, अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो देख लिया जाए ना कि ए के जगह पर कितना है 2y, बी के जगह पर कितना है 1। अच्छा बीच में माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हो इतना को होल स्क्वायर लिखा गया, तो इतना को भी तो आप होल स्क्वायर लिखेंगे। होल स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, तो इसको 2 बार इंटू में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसे 2 बार लिखेंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y-1। ये हो गया आपका गुणनखंड। फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न से ही हल करना है, ऐसे ही गुणनखंड करना है फॉर्मूला के आधार पर। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बिल्कुल ये दोनों प्लस में है, प्लस में है तो किसके जैसा होगा, तो सूत्र संख्या 1 देख रहा है ना, इसके जैसा होगा। देखा जाए, देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है। तो जिन 2 पदों का पूरा पूरा वर्गमूल होगा उसी में से एक कहलाएगा ए, दूसरा कहलाएगा बी। क्लियर है, ए बी वहीं से हमें ज्ञात करना है। देख लिया जाए यहाँ पर, इसका जब हम वर्गमूल करेंगे 9 का वर्गमूल तो 3, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, इसका पूरे का लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो ये ए के जगह पर अब 3a हो गया, क्या हो गया 3a। फिर देखिए इस देख रहे हैं ना अंतिम पद 100, इसका वर्गमूल होता है 10, तो इसे लिखिए 10 का स्क्वायर। अब बीच में प्लस यहाँ लगा हुआ है 2a, ए ये है 3a, अब बी जो है सो क्या है 10, तो 10 यहाँ प्लस,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इस रूप में, यानी कि दोनों प्लस में, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, प्लस जो सब जगह था सूत्र नंबर एक जैसा हुआ। इसका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है बच्चों, तो 3a, बी के जगह पर 10, तो 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर तो इसको दो बार लिखा जाता है, कितनी बार, दो बार, यानी 3a प्लस 10 इंटू 3a प्लस 10, ये गुणनखंड हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या है, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। देखिए, इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, तो देख लिया जाए। 49 का वर्गमूल 7 और ए स्क्वायर है तो ए, इसका इस होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2a, ये हो गया ए के जगह पर 7a। बी कहाँ से निकालेंगे, तो यहां से। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 और बी स्क्वायर है तो इसका सीधा बी वर्गमूल लेने के बाद। अच्छा, अब यहाँ फिर लिखना है यही 5b का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5, बी क्या कहलाएगा, तो बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, ये तीन प्लस में है सब, तो क्या लिखेंगे, 7a, ए के जगह पर बी क्या है हमारा 5b, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। और इसी को दो बार लिखना है बच्चों, कितनी बार लिखना है, दो बार। ठीक है, जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर होता है इसे आप एक्स गुना एक्स लिखते हैं, उसी प्रकार से ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो इतना गुने इतना दोबारा से लिख लेना है, 7a प्लस 5b। ठीक है, इंटू 7a प्लस 5b, यही तो आपका गुणनखंड। क्लियर है, ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 144y² है। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 12y होगा का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए कहां से, तो 12y, बी कहां से, तो एक का वर्गमूल हो जाता है एक, तो ये बी हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए हो गया 12y, बी हो गया 1, प्लस में है सब, तो 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, देखा जाए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो दो बार लिखना है, 12y प्लस 1 इंटू 12y प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है, एक और प्रश्न है इधर 6 नंबर, इसे भी देख लिया जाए। 6 नंबर प्रश्न को देखा जाए, क्या कहा इधर, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितनी 5 एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ एक्स, 25 का वर्गमूल 5 ना, 5 और एक्स। ठीक है, तो 5x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपको काम करना है। थोड़ा सा इधर देख लिया जाए। अब प्लस इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो देख लिया जाए, इसका एक का वर्गमूल एक, 81 का वर्गमूल 9, तो आप लिख सकते हैं 1/9 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब बचा यहाँ बीच में 2a, ए के जगह पर कितना 5x, बी के जगह पर 1/9 और यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो 5x² प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/9 प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। कुल मिला के बात ये हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, एक नंबर सूत्र जैसा। ए के जगह पर कितना है बच्चों 5x, बी के जगह पर 1/9, 1/9। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखना। ठीक, अब देखा जाए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 1/9, 1/9 इंटू 5x प्लस 1/9, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, गुणनखंड निकाले। तो अभी आपने दो सूत्र पर आधारित प्रश्न
सीखा, एक तो आपने सीखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे दूसरा सूत्र के आधार पर देखा, दूसरा सूत्र क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पे आधारित प्रश्न को आपने देखा। तो जो सवाल है कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो देख लिया जाए अच्छा से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। तो देख लिया जाए, सब इसमें दो ही पद है, इसमें दो ही पद है। जब दो ही पद रहेगा तो इस तरह से इसमें माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपको बदलना। देख लिया जाए, तो इसका वर्गमूल हो रहा है 4a स्क्वायर का वर्गमूल अगर करेंगे तो 2a हो जाए, का होल स्क्वायर लिखना माइनस 9 का वर्गमूल थी 3 और बी स्क्वायर का वर्गमूल बी हो जाए, यानी 3b का होल स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हो। 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2a जो है सो हमारा a कहलाएगा, 3b जो है सो b कहलाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेम चीज यहाँ पे आपको करना है कि ये है ए और ये है बी, तो एक बार प्लस में 2a प्लस 3b और एक बार माइनस में 2a माइनस 3b। ये आपका गुणनखंड हो गया। देख रहे हैं कितना आसान, बहुत ही आसान। ठीक है। अब देखा जाए कि इसमें भी दो पद है, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 का स्क्वायर लिख लीजिए। 9x स्क्वायर का वर्गमूल लिखेंगे 3x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये 10 जो है सो a और 3x जो है सो b हो गया। आप क्या लिखेंगे, तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 10 माइनस 3x, 10 माइनस 3x इंटू 10 माइनस, अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिए तो यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले माइनस वाला लिखिए बाद में प्लस वाला लिखिए, या पहले प्लस वाला लिखिए बाद, पहले माइनस वाला लिखिए फिर बाद में प्लस वाला लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। या तो पहले प्लस वाला लिख दीजिए बाद में माइनस वाला, या पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। क्लियर है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक का वर्गमूल एक, तो एक को आप लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं 2x, यानी वर्गमूल हो जाएगा तो 2x का स्क्वायर। एक के जगह पर एक और बी के जगह पर 2x, तो एक पता ही है, एक बार प्लस में तो 1 प्लस 2x और एक बार माइनस में 1 माइनस 2x, ये इसका गुणनखंड हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, बटा में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक का वर्गमूल कितना, एक, 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, ऐसे लिख लेना। इसका देखिए एक का वर्गमूल एक, 81 का वर्गमूल 9, वाई स्क्वायर का वर्गमूल y, वर्गमूल लेना है पूरे का, उसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर लेना। तो देखिए a के जगह पर कितना आया 1/2x, b के जगह पर कितनी 1/9y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है। उसके बाद आप जानते ही हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर 1/2x, बी के जगह पर 1/9y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये इस आपका गुणनखंड हो गया। क्लियर है। आगे देखा जाए, आगे दो प्रश्न इधर है, इसको भी देख लिया जाए। बटा में ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 5/2 है ना, इंटू में x इसका स्क्वायर माइनस इसका y स्क्वायर है तो y, और 9 का वर्गमूल 3, y/3 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो देखिए
5/2 x यहाँ रखेंगे, माइनस प्लस लिख देते हैं, कोई बात नहीं, y/3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 5/2 लिख दिए यहाँ इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस, प्लस नहीं एक बार प्लस लिख चुके हैं तो एक बार यहाँ माइनस y/3, ये आपका गुणन। क्लियर है बच्चों? देखा जाए अगला प्रश्न, छठा नंबर, ये तो एक्स स्क्वायर है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लिया जाए ध्यान से, एक्स स्क्वायर यानी ये हमारा ए हो गया, ठीक है। यहाँ y+z का स्क्वायर, ये b हो गया, ये क्या है b, a के जगह पर x, b के जगह पर y+z। क्या कहता है सूत्र कि a+b × a-b ऐसा लिखना है। तो देखिए x प्लस a के जगह पर x और b के जगह पर y+z, ये हो गया b, a+b, ठीक है, इंटू मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट लगा दिया, अब एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में, x माइनस क्या लिखेंगे y+z क्यों, ये b है, b वाला, यानी ये हो गया a-b, ब्रैकेट बंद। अब देखा जाए इसको अंदर का काम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अच्छा, इसको हम छोटे ब्रैकेट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए x है, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा y, अब माइनस प्लस माइनस जेड, इसका गुणनखंड हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है बातें? बड़ी ही आसान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 4 नंबर। क्या कहा है? गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा सवाल देखने में भले ही आपको लंबा दिख रहा हो लेकिन बड़ी आसान। देखेंगे जरा ध्यान से, क्या लिखा कि x प्लस वाई का होल प्लस 2 × x+y × x-y प्लस x-y का होल स्क्वायर। आप जरा ध्यान दें तो इसको अगर आप a मान लें a स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसको x-y को b मान लेंगे तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इधर b स्क्वायर, आई क्या है a हो गया और इधर ये b हो गया, ठीक है। तो क्या आया a स्क्वायर, देख लिया जाए a स्क्वायर प्लस 2 इसको a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बात हुआ ना। लंबा देखने में लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्लियर है? तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, देख लिया जाए, कुल मिलाकर इसके बराबर होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर यही ना होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो होता है। तो a के जगह पर है कितना x प्लस वाई और b के जगह पर कितना है x माइनस वाई, यही बात तो है। तो इसे हमें करना क्या है, इतना का होल स्क्वायर निकला, इतना का होल स्क्वायर। अब देखा जाए जरा, y से y कैंसिल होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो बचेगा क्या x प्लस एक्स, तो 2x हो जाएगा और 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और x का स्क्वायर, यानी 4x² होगा इसका हल करने पर। क्लियर है? तो बाकी के जो फॉर्मूले थे ये सब जो मैंने लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्लियर है? बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सजा के, क्योंकि आपको इस प्रकार से लिखना है। क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी के जैसा यहाँ पे सवाल, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देख लिया जाए। यहाँ 9 × x-2 y का होल स्क्वायर दिया है, तो 9 का वर्गमूल होता है ना क्या, तो 3 इंटू में x-2y, ठीक है। अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर, ठीक है, देखा जाए प्लस 2 होता है तो 2 लिख दीजिए, ए इतना आया है 3 × x-2y। अच्छा, बी कहाँ से आएगा, तो बी यहाँ से मिलेगा, 36 का वर्गमूल 6 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया बी।
प्लस इसका वर्गमूल करेंगे तो 6 × x + y। अब इसका क्या करना है, तो पूरा का स्क्वायर कर लेना, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको गुना करेंगे तो इतना के बराबर। कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, और ये वाला जो भाग दिख रहा है बी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला ए और यहाँ पर बी, यानी कि a² + 2ab + b² के रूप में हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर है कितना, 3 × x - 2y प्लस b के जगह पर कितना है, तो 6 × x + y। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। राइट, अब देखा जाए तो इसको अंदर में गुना करेंगे 3 से x में, तो 3x - 3 × 2 = 6y प्लस 6 से x में तो 6x प्लस 6 से y में तो 6y। क्लियर है। अब देखा जाए स्क्वायर यहाँ लगा देना है, 6y से 6y कैंसिल, प्लस माइनस होने के कारण अंदर में बचा कितना, तो 6x और 3x, तो ये होगा 9x का होल स्क्वायर। 9 का वर्ग होता है 81, x का वर्ग करेंगे तो x, यानी 81x²। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये हल हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या है, 5 नंबर है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए कहा है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये वाला जो आपने सवाल देखा अभी, ये वाला और इससे पहले ये वाला, ये सब प्लस पे थे। क्या था, प्लस पर सूत्र तो आपको मैंने बता ही दिया है। देखा जाए यहाँ पर भी, यहाँ पर ये है a², फिर वही बात, ये ए हो गया और ये है बी हो गया और ये है फिर बी। तो देख लिया जाए, a² - 2ab + b² इसके रूप का है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ माइनस है तो ए के जगह पर कितना, x + y। ठीक है, और माइनस बी के जगह पर कितना है, x - y। तो a - b का होल स्क्वायर यही लिखना है हमें। अब देखा जाए तो ब्रैकेट तोड़ेंगे अंदर का, तो x + y अब -x प्लस माइनस माइनस प्लस y, ब्रैकेट बंद कर देंगे बच्चों। अब देखो क्या करना है, तो x यहाँ माइनस में या प्लस में, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो y + y 2y का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया, लगा दे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 4y², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख रहा है कितना आसान सवाल, भले ही लंबा दिखने में लग रहा हो लेकिन इसका हल जो है वो बड़ी ही आसान है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए, साथ में आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी का क्वेश्चन डी है, इसमें भी देखा जाए कैसे है, तो इस 9 का वर्गमूल 3 × x + y। ठीक है, इसका आप वर्ग -2 ये हो गया पूरा पूरा ए, तो इंटू में लिखना है 3 × x + y, 3 × x + y। बी कहाँ से आएगा, तो इसके वर्गमूल से, तो 4 का वर्गमूल 2 × x - y अब प्लस 2 × x - y का होल स्क्वायर। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। क्लियर है, यानी कि a² - 2ab + b² इस रूप का हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए 3 × x + y, ये हो गया ए। अच्छा माइनस है तो यहाँ माइनस, बी के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 2 × x - y। अब इसका होल स्क्वायर यही लिखना होता है बच्चों। ठीक है, अब देखा जाए इसको गुना करेंगे, तो 3x, 3 से y में 3y -2 से x में 2x और माइनस माइनस प्लस 2y का होल स्क्वायर।
देखा जाए। अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3x - 2x, तो ये घट के x हो जाएगा, और 3y प्लस 2y, तो प्लस 5y हो जाएगा। क्लियर है। छोटा ही ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और स्क्वायर को हम 2 बार लिखते हैं, तो x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बात पूरा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल क्या। छठा है, कहता है कि गुणनखंड करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देख लिया जाए यहाँ पे है क्या। तो सबसे पहले इसमें दो ही पद है, एक पद ये है और ये एक पद दूसरा। क्लियर है। तो देखा जाए इसको मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, 4 का वर्गमूल 2, ए का स्क्वायर का वर्गमूल तो एक, यानी 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4a स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें सूत्र क्या लगा है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यही वाला सूत्र लगे। ये देखिए ए हो गया 2a, ए के जगह पर कितना 2a, अब बी के जगह पर 3 इंटू बी प्लस सी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बताइए बच्चों, ए के जगह पर कितना 2a, प्लस में लिखना, प्लस बी के जगह पर इतना है, यानी कि 3 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। एक बार फिर से देखा जाए इंटू, ए के जगह पर 2a, एक प्लस में लिख दिए ना बच्चों, अब एक बार माइनस में लिखना, 3 इंटू बी प्लस सी, ये बी वाला भाग, ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखा जाए बच्चों, तो 2a अब प्लस 3 से b में गुना करिएगा तो 3b, प्लस c में गुना करिएगा 3 से तो 3c, या ब्रैकेट बंद, इंटू 2a माइनस 3b से गुना करिएगा तो -3b, माइनस प्लस माइनस 3c, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब बात है ये कि मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दिया है, आपको इच्छा हो तो आप इसे छोटे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ऐसे भी ठीक है। आप चाहे तो 2a प्लस 3b प्लस 3c, ठीक है, छोटी ब्रैकेट में रख दीजिए, उसी प्रकार से इधर वाले को भी छोटी ब्रैकेट में रख दीजिए। इस प्रकार से ये आपका आंसर यानी कि गुणनखंड निकल करके आ गया है। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है वो सवाल है बी नंबर, थोड़ा सा इसको मुझे राइट करना पड़ेगा, राइट साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे वर्गमूल हो रहा है क्या, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, पूर्ण वर्गमूल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 18 का पूर्ण वर्गमूल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो देख लेना है कि दोनों पदों में वर्गमूल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, पहला देखना है वर्गमूल हो रहा है या नहीं। अगर वर्गमूल नहीं हो रहा है तब क्या देखना है, कि इस दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो देखिए पहली बात कि इसमें वर्गमूल नहीं हो रहा, तो दूसरा चरण में हमें चलना है कि कॉमन इसमें है कि नहीं। तो देखिए इस दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर से 9, 18 में से 2 कॉमन, तो बचा इधर 9 और वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखना, तो इधर देखिए बड़ी कोष्ठक लगा देते, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ये है माइनस 9 का, अब देखिए वर्गमूल हो रहा है कि ना, अब तो वर्गमूल हो ही जा रहा है। 9 का वर्गमूल 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 3, और वाई स्क्वायर है तो सीधा वाई, 3y का स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखा जाए 2 इन, अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अंदर वाला जो बड़ी कोष्ठक के अंदर देख रहा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पर एक्स, अब एक बार प्लस में देखिए ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 3y। क्लियर है।
फिर इंटू में एक्स माइनस थ्री वाई, एक बार प्लस एक बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, ब्रैकेट बड़का वाला जो ब्रैकेट है इसको हटा दीजिए सीधा। 2 इंटू एक्स प्लस 3 वाई आई इंटू एक्स माइनस 3 वाई, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। इसका ए और बी आपने देख लिया, अब इसी का सी नंबर प्रश्न देखा जाए। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा बच्चों, कि देखना है कि पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों, 50 का क्या पूरा वर्गमूल होता है, तो कहेंगे नहीं सर। इधर देखा जाए बच्चों, 98 है, क्या 98 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, तो नहीं सर। तो क्या करना है, पहला काम तो हुआ ही नहीं, मतलब कि वर्गमूल हमारा नहीं हो पाया। तो जब वर्गमूल नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो हमें इसका कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन है दोनों में, तो दो कॉमन है। दो कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस इधर दो कॉमन होगा तो 49 ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो टू इंटू अब वर्गमूल होगा 25 का पूरा पूरा वर्गमूल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका तो वर्गमूल होगा ही। तो 5 बी सी का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, तो 7 ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखा जाए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया ना। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में लगा के लिखना, एक बार माइनस में रहेगा, यही वाला बात है। तो लिख दीजिए टू इंटू 5 बी सी प्लस 7 ए, और एक बार माइनस में लिखना 5 बी सी माइनस 7। क्लियर है, एने से ब्रैकेट बंद। 2 इंटू 5 बी सी प्लस 7 ए इंटू 5 बी सी माइनस 7 ए। आप चाहे तो इतना भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये ब्रैकेट बड़ी वाला को हटा दिया है। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर डी को देखा जाए, बड़ी ही आसान है। देखा जाए, मैं पहले पहले क्या कहता हूं कि देखिए कि वर्गमूल हो रहा है कि नहीं पूरा पूरा। तो देखिए, क्या 3 का पूर्ण वर्गमूल होता है, 243 का पूर्ण वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जब नहीं होता तो क्या करना है, जब वर्गमूल नहीं हो तो कौन काम, कॉमन देखना है। क्या देखना है बच्चों, कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो 3 कॉमन होगा, और 3 के साथ साथ देखिए एक्स भी कॉमन है। तो जितना कॉमन हो सके वो ले लेना है, निकाल लेना। 3x कॉमन होगा बच्चों, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 8 24, 3 1 3, यानी 81 बचेगा। एक्स तो बाहर आ चुका है, तो बचा वाई स्क्वायर। क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर देना, इस सूत्र को मिटा देता हूं, सूत्र आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए 3x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 81 का वर्गमूल 9 वाई स्क्वायर, तो वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देता हूं मैं। 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है, एक बार प्लस में एक्स प्लस 9 वाई, और एक बार माइनस में एक्स माइनस 9 वाई। ये आपका गुणन बड़ी ब्रैकेट है, तो इसको हटा दिया जाए। 3x इंटू एक्स प्लस 9 वाई इंटू एक्स माइनस 9 वाई, ये आपका राइट आंसर यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कहा है इसमें। देखिए x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, वर्गमूल नहीं हो रहा है। क्या करिएगा, तो आपको क्या करना है, कॉमन देख लेना है। क्या देखना है बच्चों, कॉमन। तो इसमें कॉमन हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब दोनों में है, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा देखिए एक्स 3 बार बाहर निकल चुका है, तो अंदर में बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 बार। ठीक है, ये पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। अब देखा जाए एक्स क्यूब इंटू ये एक्स स्क्वायर है, ये है 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स क्यूब है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक बार
एक्स प्लस वन एक बार एक्स माइनस वन, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर एक को देख लिया जाए। इसमें क्या इसका वर्गमूल हो रहा है पूरा पूरा? नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन कॉमन लेंगे। एक्स इसमें कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस वन, फिर से वही बात हो गया, देखिए एक्स हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है। अब देखा जाए तो ये गुणनखंड हो गया आपका, ये आपका गुणनखंड हो गया है। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या 7 देखा जाए, गुणनखंड करने के लिए कहा है। इसका ए नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वन है तो वन, और इस माइनस से इसमें गुना कर देंगे, यानी ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू ए बी। यहाँ पर अब देखिए टू ए बी देखना है आपको, इसमें ए और बी है, मतलब साफ है कि ए और बी के साथ ही इसका रिलेशन होगा। क्लियर? अब देखिए क्या करना है, तो वन लिखना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या करना है, हमें माइनस कॉमन ले लेना है। ये जो आप माइनस देख रहे हैं ये कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइन प्लस, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है बच्चों, तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है? बात स्पष्ट है? अब देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन है, और यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर होता क्या है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इतना के बदले लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? बात स्पष्ट है? अब देखा जाए कि वन है तो वन को मैं लिख सकता हूं वन का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा? अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो उसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वन जो है सो एक है, और ये ए माइनस बी है, ये हमारा बी कहलाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये हो गया ए, यानी इसको ए के जगह पर हमें लिखना है वन, और क्या लिखना है एक बार प्लस में, तो प्लस बी के जगह पर लिखना है ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला, और इसको हम रख लेते हैं मध्यम कोष्ठक में। आप चाहे तो बड़ी कोष्ठक में भी रख सकते हैं। फिर क्या कहता है, ए माइनस बी, तो ए हमारा क्या है बच्चों, वन है, तो वन लिख देंगे यहाँ पे, माइनस बी क्या है हमारा, तो ए माइनस बी, तो इस ए माइनस बी को रख लेंगे यहाँ पे, इधर से मध्यम कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए वन है प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इसको मैं छोटी कोष्ठक में बंद रखता हूँ। फिर यहाँ भी देखिए वन है, इसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। आप चाहे तो मध्यम कोष्ठक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोटी कोष्ठक लगाया है, तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है कि इसका गुणनखंड आप समझ पाए होंगे, इसमें दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बी नंबर है, क्या है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? अब देखा जाए यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस टू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कि टू ए बी, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए हो जाएगा। क्या होगा, टू सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2c है। अब देखा जाए कि यहाँ स्क्वायर वाला कौन है, तो बी और सी पर स्क्वायर है, तो इसमें जो रिलेशन होगा ये इसका बी और सी वाला ही होगा, क्योंकि बी का स्क्वायर है सी का स्क्वायर है, तो 2ab अगर हम करते हैं तो वहां पे क्या होगा 2bc होगा। तो इस 2bc का ही इसके साथ संबंध होगा, तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ रख लेना है 2bc को, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc, इसको ब्रैकेट में रख लेना है, राइट। इधर हमें बचेगा क्या, तो प्लस 2ab और प्लस 2ca बच जाएगा। क्लियर है। अब देखा जाए क्या होगा, तो इधर आप देखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए की जगह पर बी है और बी की जगह पर सी है, तो हम ये प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ प्लस दे देते हैं, इसमें देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो जी बिल्कुल दिख रहा होगा, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ए इसमें भी है ए इसमें है, यानी कि 2a कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बी प्लस सी बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। क्लियर है, बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बी प्लस सी का स्क्वायर है, यानी कि बी प्लस सी का स्क्वायर है, इसका मतलब कि बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी, यानी दो बार बी प्लस सी इंटू के रूप में, और यहाँ भी बी प्लस सी, यहाँ भी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या होगा बच्चों, तो कॉमन हो जाएगा, बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो इस इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक बार बी प्लस सी यहाँ बाहर निकाल दिए, तो एक बार बी प्लस सी बचेगा ना, तो यहाँ पर लिख देना है बी प्लस सी। क्या लिखना है, बी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, ये बी प्लस सी तो कॉमन आ चुका है, तो इधर क्या बचा, तो 2a बचा है, तो आपको यहाँ लिख लेना है प्लस में 2a, ये बचा हुआ था ना, तो इसको यहाँ लिख लेना है। फिर से समझ लीजिए, देखिए इसमें क्या है, तो बी प्लस सी का स्क्वायर है, मतलब कि दो बार बी प्लस सी इंटू में है। ठीक है, तो एक बार बाहर निकाल लिए, इधर से भी एक बार कॉमन हो गया, तो बचा क्या, तो बी प्लस सी यहाँ लिख दिए एक बार जो बचा सो, और इधर क्या बचा, 2a बचा, तो 2a लिख दिए। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है, सी नंबर है। सी नंबर में देखिए क्या कहा है कि 25x² क्या है, 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y²। क्लियर है। देखिए इसको बड़ी ही आसान तरीके से मैं हल करूंगा, तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ x है, मतलब इतना हमारा क्या होगा, एक हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल होता है 25 का ना, इसका एक का भी वर्गमूल होता है ना, तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, और x² का तो x है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस है 2, ए की जगह पर ये हमारा ए हो जाएगा 5x, बी कहाँ से निकालेंगे, तो इसका देखिए एक का वर्गमूल एक होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक, अब प्लस एक का स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं, मतलब a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। अच्छा, इधर माइनस 36 है, 36y², तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल। अब देखा जाए क्या होगा, ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², तो इतना बराबर क्या होता है, देखिए मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं, a की जगह पर कितना 5x, b की जगह पर 1 है, तो 5x-1 का होल स्क्वायर, यानी इतना को आप इतना लिख सकते हैं, माइनस 36y² है, 36 का वर्गमूल 6 और y² का वर्गमूल तो y, यानी कि इसको कुल मिलाकर वर्गमूल लेंगे तो 6y, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 36y² को 6y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो 5x-1 का स्क्वायर माइनस 6y² मतलब साफ है कि दूसरा सूत्र लगेगा a² माइनस b², क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, तो ये टोटली हमारा क्या होगा, ए होगा, और ये वाला हमारा बी होगा, मतलब a² माइनस b² हुआ। तो यही वाला सूत्र लगेगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखा जाए कि
इसको लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5x माइनस वन प्लस बी के जगह पर 6y। क्लियर है। फिर देखिए ए की जगह पर 5x माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ प्लस एक बार लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे माइनस 6y। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। या फिर आप इसे सजा के लिखना चाहते हैं तो सजा के लिख लीजिए। कैसे 5x प्लस 6y माइनस वन, ठीक है। फिर इंटू 5x माइनस 6y माइनस वन। इस प्रकार से आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस पंक्ति में मैंने क्या किया है सजा के लिख दिया है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है डी नंबर प्रश्न कहा है क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। इसका भी गुणनखंड करना है बच्चों। बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर है क्या। तो देखिए वाई स्क्वायर और वो यहाँ पे वाई है, मतलब ये वाला हमारा एक भाग हो जाएगा, एक फॉर्मूला के रूप में बदलेगा। ये हम कैसे पता करते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है ना, और फिर वाई किसके पास है, इसी के पास है। तो इसी इधर है 6 के साथ, तो इसका और ये 1 इसका रिलेशन एक साथ हो जाएगा। ठीक है, ये 9 वाला। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करेंगे इसको हम। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस तीनों पद में हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों वाई स्क्वायर। अच्छा जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होता है आगे का चिन्ह बदल जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस 6y, माइनस है तो प्लस 9y। अब देखा जाए बच्चों कि एक्स स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस 2a, ए के जगह पर कितना y, अब बी के जगह पर कितना। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। अब प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। ये किस रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हो गया। अब देखा जाए कि ये एक्स स्क्वायर है और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा a हो गया और ये पूरा b हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी दो सूत्र लगा है, दो सूत्र लगा है। कौन कौन लगा है एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा है कहाँ पर, यहाँ पे लगा है। इसी के अनुसार मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया। दूसरा सूत्र जो आगे मैं यूज करने वाला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अभी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इस इसके बाद मैंने ये लिखा जहां पे ये वाला सूत्र लगा है। अब इसका प्रयोग करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ तो ये ए हो गया और ये वाई माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसको बी समझना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या बच्चों, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर कितना एक्स, बी प्लस बी के जगह पर कितना, तो वाई माइनस 3। क्लियर है, देख लिया जाए। इंटू ए के जगह पर एक्स, ए की जगह पर एक्स, और एक बार प्लस में लिखा, एक बार कौन सी में लिखना पड़ेगा माइनस में लिखना पड़ेगा। तो y माइनस 3 यहाँ लिखना है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। अब क्या करना बच्चों, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए, x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, बड़ी कोष्ठक है, फिर बड़ी कोष्ठक x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए आपकी इच्छा है तो आप बड़ी कोष्ठक में ही रहने दीजिए, अगर मन करे कि छोटी कोष्ठक में रख देना है तो रख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैं यहाँ इसको छोटी कोष्ठक में रख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3। ये हमारा गुणनखंड हो गया। क्लियर है, तो ये भी समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।